आज हम चर्चा करेंगे कि ये विष्णु भगवान का ही अवतार पृथ्वी पर जन्म क्यों लेता है। ये अलग अलग देवी देवताओं के आगे, किसी के आगे भगवान लगता है तो किसी के यहाँ, किसी के नाम के पीछे देवी लगता है तो किसी के नाम के पीछे देवता लगता है। तो इन सब का अर्थ क्या है? विष्णु भगवान ही क्यों हर अवतार के पीछे कहा जाता है? कभी आप लोगों के अंदर ये प्रश्न आया होगा? शायद नहीं, क्योंकि हम सब जो है ना, अध्यात्म को जैसे एक डॉक्टर दवाई देता है तो हम बिना सोचे समझे उसको ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही अध्यात्म के लिए कुछ लोग कहेंगे कि ये बातें सत्य है अधिकतर, तो कुछ कहेंगे कि ये सत्य है। इस बात की गहराई पर कोई समझना नहीं चाहता, कुछ जानना नहीं चाहता। जिन्होंने भी ये सब बनाया होगा, केवल कल्पना के आधार पर ये सब बातें नहीं कही है। उन्होंने भले ही अपने शब्दों में अलग अलग कहानियां रचकर लोगों तक पहुंचाई अवश्य है, और कुछ एक कहानियों को लोगों ने अपनी तरफ से परिवर्तित करके आगे पहुंचा दिया है, ये बात भी सत्य है। किंतु हर एक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक अवश्य है, कोई ना कोई तर्क अवश्य है। यदि हम उस तर्क को समझ गए तो फिर हम उन बातों को सही या गलत ठहरा पाएंगे। बिना समझे किसी बात को सत्य या असत्य कह देना भले ही आसान लगे, किंतु यह हमारी मूर्खता को ही प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम समझते हैं ये त्रिदेव है क्या, या हम बात करते हैं 33 कोटि देवी देवताओं की, जिसका दूसरे धर्म के लोग उपवास भी करते हैं। तो क्या ये वास्तविक है, सत्य है? ये जो हम त्रिदेवों की बात करते हैं ना अलग अलग, आप देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, बात कैसे कही जाती है? ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति, पालन और उसका विनाश। महेश विष्णु ब्रह्मा या विष्णु ब्रह्मा महेश, इस क्रम में नहीं कहा जाता, हमेशा यही कहा जाएगा ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कोई तुकबंदी की बात नहीं है, लॉजिक है इसके पीछे। ये जितने भी देवी देवता अलग अलग बात की गई है, ये परमात्मा का गुण है, परमात्मा एक ही है। अगर हम ब्रह्मा की बात करें या विष्णु जी की बात करें या शिव जी की बात करें या हम इंद्रदेव की बात करें, वरुण देव की बात करें, जितने भी देवी देवता की बात कर रहे हैं वे एक्चुअल में परमात्मा ही है, परमात्मा का गुण ही है। परमात्मा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना हो, सब कुछ वही है, किंतु उनके अलग अलग गुण अलग अलग संदर्भ में प्रदर्शित होते हैं और उसके हिसाब से उसको एक अलग महिमा प्रदान की गई है, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने समझा जाना। उन्होंने अलग अलग देवी देवता की बात नहीं की, उन्होंने परमात्मा के अलग अलग गुणों की व्याख्या की हुई है। जैसे ब्रह्मदेव की बात होती है जब सृष्टि का निर्माण शुरू होता है, जब चेतना उत्पत्ति का कारण बनती है, तो परमात्मा का वह गुण क्या हो गया? ब्रह्मदेव। अब उत्पत्ति तो उसका, अब विकास होना तय है। उत्पत्ति केवल उत्पत्ति ही हो जाए और उसका विकास ना हो तो चीजें तो स्वयं ही नष्ट हो जाएगी। जैसे एक पानी का बुलबुला तैयार होता है और उसका संरक्षण नहीं होता, उसका पोषण नहीं होता, तो क्या होता है? पानी का बुलबुला तुरंत फट जाता है। तो उसको संवारना, उसको संभालना आवश्यक है। तो परमात्मा का दूसरा गुण यहाँ पे शुरू होता है, विष्णु तत्व। यहाँ पे उस उत्पत्ति का संवारना, उसका पालन, उसका रक्षण, उसका पोषण, यह सारा कार्य उसी चेतना के द्वारा हो रहा है और यह गुण कहलाता है विष्णु तत्व। और एक समय अंतराल के पश्चात वो चीजें स्वयं नष्ट हो जाती है। पालन पोषण एक निश्चित समय तक ही किया जाना संभव है किसी भी चीज का, इसके पश्चात उसका विनाश तय है, क्योंकि वो भी
पानी का बुलबुला सेकंडों में समाप्त होता है, यदि इसको संरक्षित कर दिया जाए कुछ अधिक समय तक रहेगा, लेकिन नष्ट तो होगा ही। वापस से जो चेतना एक साकार रूप ग्रहण करी है वो फिर वापस से उस निराकार में तो आएगी ही आएगी। तीसरा गुण क्या हो गया? विनाश। इसे कहा जाता है शिव तत्व, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व। उसी प्रकार से अलग अलग गुण, जैसे बारिश हो रही है, समुद्र का जल वाष्पित हो रहा है, फिर वो ठंडी होकर कहीं पे बारिश हो रहा है, उस गुण को एक देवता का नाम दे दिया गया, वरुण देव। अग्नि, उष्मा, इसको नाम दे दिया गया अग्निदेव। तो अलग अलग गुण, परमात्मा के ही गुण को अलग अलग, जितने भी गुण लोगों ने, ऋषियों ने जाने, हर एक गुण को एक एक देवी देवता की संज्ञा दे दी गई और उनके गुणों को पूजा गया। तो ये कोई कपोल कल्पित कहानियां नहीं है, ये सब परमात्मा के गुण तो असीम है। जो कुछ भी हो रहा है, 33 कोटि की बात हो रही है, करोड़ों की बात हो रही है, कोटि यहाँ पे करोड़ों की बात होती है। तो उन्होंने एक कल्पना करी 33 करोड़, हो सकता है इससे भी असीमित। परमात्मा तो अनंत है, वो कुछ भी संभव है उसके लिए, चेतना के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन मनुष्य ने जितना भी गुण उनको जाना, हर एक गुण को एक एक देवी देवताओं की बात कह दी, इसको एक साकार रूप दे दिया उनके गुणों को। और केवल गुण की ही बात करते हैं तो शायद लोगों के मस्तिष्क में नहीं आता, लेकिन अगर हम एक साकार रूप दे देते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों को याद रहेगा। तो साकार रूप दे दिया, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, न ये अंधविश्वास है। और ये ऐसा नहीं है कि ऋषि मुनियों ने अचानक से ही सब कर दिया, उन्होंने हर एक गुणों को परखा, हर एक गुणों को समझा और समझने के पश्चात उसकी व्याख्या करी, और हर एक गुण, परमात्मा के हर एक गुण की उन्हें पूजा करी, उपासना करी, हर एक के लिए। अब दूसरी बात जो मुख्य हमारा विषय है कि विष्णु जी ही अवतरित क्यों होते? ब्रह्मा जी या शिव जी के अवतरण की बात होती ही नहीं, वहां पर उनके केवल अंश की बात होती है। जैसे हम कहते हैं कि हनुमान जी शिव जी के अंश थे, लेकिन पूर्ण अवतरण की बात नहीं होती, केवल विष्णु जी की होती है। आप सोचिए, कोई चीज उत्पन्न हो रहा व्यवस्थित ढंग से, वो अचानक से कुछ भी उत्पन्न नहीं हो जाता, एक व्यवस्था बन गई है कि मनुष्य जो है मनुष्य को ही जन्म दे रहा है, बछड़े बछड़े को, आम का बीज आम से आम ही हो रहा है, एक व्यवस्था डेवलप हो चुकी है। वहां पे अव्यवस्था है ही नहीं जन्म में, इसमें अवस्था है क्या किसी प्रकार की कि ब्रह्मा जी को अब इसको व्यवस्थित करना, सारा व्यवस्था हो गई है। ये सब कुछ चेतना से संभव हो रहा है। दूसरी ओर चले मृत्यु के लिए व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? किसी भी चीज को नष्ट करना है, उसमें व्यवस्था की क्या आवश्यकता है? आप यदि घर बनाते हैं तो एक निपुण इंजीनियर लगेगा जो नक्शा तैयार करेगा, उसके पश्चात बाकायदा अच्छे कुशल कारीगर चाहिए जो बाकायदा दीवार खड़ी कर सके, छपाई कर सके, उसमें टाइल्स लगा सके। लेकिन अगर उसको तोड़ने को कहा जाए, क्यों तोड़ना ही है, तो एक अकुशल व्यक्ति से भी तोड़वाया जा सकता, उसमें कुशलता की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें व्यवस्था की कोई आवश्यकता ही नहीं होती विनाश के लिए। तो जो शिव तत्व है वो विनाश का गुण है उनका, नष्ट करना, वापस से उसको शून्य में शामिल करना। अब ब्रह्मा जी का काम है, ब्रह्मा जी का जो तत्व है उसका अर्थ है केवल उत्पत्ति, और उत्पत्ति में पूर्ण व्यवस्था है और विनाश के लिए व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं। तो इन दोनों तत्वों को, इन दोनों गुणों को अवतरित होने की आवश्यकता ही नहीं, या हम कहें कि किसी भी व्यक्ति या किसी में भी उन गुणों को हम देखते ही नहीं। व्यवस्था की आवश्यकता कहाँ पे होती है? जो जन्म से मृत्यु तक का समय है, यह समय पूर्ण रूप से अव्यवस्थित है, पूर्ण रूप से, और इसमें ही जीव को व्यवस्था तैयार करनी होती है। वो पालन पोषण, अपने आप की सुरक्षा, अपने संरक्षण में, और जो भी परिवार है उसकी सुरक्षा, उसका पालन पोषण, और वो अनियमित है कि अगले पल क्या घटना होगी इसका भी कुछ पता नहीं। तो यहां पे ही व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
और जो मनुष्य या जो जीव जब अत्यधिक अव्यवस्था को व्यवस्थित करता है उसे हम अवतार की संज्ञा देते हैं। लेकिन वो व्यवस्था, यदि कोई भी जीव या मनुष्य या कुछ भी उस व्यवस्था को कर रहा होता है तो वो किसी संकुचित दायरे में, एक विस्तृत दायरे पर, जब पूरे जीवन की बात हो रही है, उस पूरे जीवन को जब जो स्थायित्व प्रदान करता है उसे हम विष्णु जी का अवतार कहते हैं। जैसे विष्णु जी के 7 अवतार है। पहला है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की बात हो रही है तो वहां पे क्या बात होती है कि जो राजा मनु थे, वहां पे एक प्रलय की स्थिति थी। कहानी समझिएगा, मैं कहानी की सत्यता नहीं बतला रहा हूं, लेकिन कहानी समझिएगा। जब प्रलय हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है, तो वहां पे जीवन को बचाना आवश्यक। तो एक मछली का अवतार लेकर उसमें मनु को जीवन प्रदान करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं ताकि आगे चल के फिर से जीवन पनप सके। ये क्या हो गया, पूरे जीवन का संरक्षण हो गया। इसलिए उस मत्स्य अवतार को विष्णु अवतार कहा गया। दूसरा कच्छप अवतार, कछुए का अवतार। जब अमृत मंथन की बात हो रही थी, एक बार ध्यान रखिएगा, मैं किसी कहानी की सत्यता नहीं समझा रहा हूं, मैं यह बतला रहा हूं कि इन्हें अवतार क्यों कहा गया इस कहानी के माध्यम से। तो जो अमृत मंथन हो रहा है, तो जो पर्वत है, पर्वत मंथन किसका हो रहा है, समुद्र का। तो पर्वत जब गिर रहा है तो उसको रोकने के लिए कच्छप या कछुआ उसके ऊपर उस पर्वत को रखा गया और वहां से फिर लगातार मंथन किया गया। आप कल्पना कीजिए, आपके ऊपर भारी भरकम लोहा लगा हुआ है, उसको बार बार घर्षण किया जा रहा है, तो उसमें कितनी पीड़ा हो सकती है। किंतु वहां पे विश्व कल्याण की बात थी, तो उस कश्यप या कछुए की बात हो रही है, तो उन्होंने विश्व कल्याण के लिए वो रूप धारण किया, इसलिए उसको भी विष्णु जी का अवतार कहा गया। तीसरा है वराह अवतार। इसके लिए भी कहानी है। जो हिरण्याक्ष था वो पूरी पृथ्वी को नष्ट करने पर आमादा था, पृथ्वी को पूरा नष्ट किया जाए, और पृथ्वी को उन्होंने रसातल में छिपा दिया था। तो वापस से जीवन के लिए, जीवन को बचाने के लिए वराह के रूप में कहा जाता है विष्णु जी का अवतरण हुआ, और उन्होंने अपने दांतों पर रखा पृथ्वी को और उसे युद्ध करके उस राक्षस का वध किया। ये भी क्या हो गया, जीवन में जो उथल पुथल थी उसको व्यवस्था प्रदान कर की गई। चौथा अवतार कहा जाता है नरसिंह अवतार। यहाँ पे हिरण्यकश्यप, उन्होंने वरदान ले लिया था लगभग अमरता का, लगभग, कि न मैं मनुष्य से मरूं, न देवी देवताओं से, न मैं दिन में मरूं न रात में, न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर मरूं न नीचे मरूं। इस प्रकार के तमाम शर्तें ऐसे रख दी कि लगभग अमर हो गए थे। फिर उन्होंने उपद्रव शुरू कर दिया, जीवों को परेशान करना। तो वहां पे फिर जीवन में अव्यवस्था आ गई, उसको व्यवस्थित करने के लिए नरसिंह अवतार हुआ, जिन्होंने उनके सारे शर्तों को पूरा किया। उन्हें वो अवतार थे आधा नर आधा शिव, न वो नर थे न पशु थे, न ही कोई देवी देवता थे, न अंदर न बाहर, दरवाजे के बीचों बीच, न दिन में न रात में, दोपहर को मारा गया, न ऊपर न नीचे, उनको अपनी गोद पे मारा गया। पांचवा अवतार आता है वामन का। राजा बलि दैत्य थे, तो वो भी पूरे विश्व पे अपना नियंत्रण चाह रहे थे। सुखदेव दैत्यों के आचार्य गुरुदेव, उनके हिसाब से वो कार्य कर रहे थे, तो उनको नियंत्रित करना था। ये सब कर रहे हैं, जो भी करने वाला है वो पूरे विश्व के हित की बात हो रही है। तो फिर वामन ने उनसे दक्षिणा मांगी, 3 पग भूमि, और छोटे से बालक को देखकर बोले तुम एक आध गांव मांग लो। बोले नहीं, 3 पग भूमि दो। बोले ठीक है। तो उन्होंने वचन दे दिया जल को लेकर। तो 1 पग रखा पूरी पृथ्वी पर, दूसरा पग रखा आकाश पर, तीसरा पग कहाँ रखो पूछो, बताओ। तो राजा बलि दानवीर थे, वचनबद्ध थे, तो तीसरा पग पे सिर पर रखो, अर्थात उन्होंने शरणागति स्वीकार कर ली, शरणागत हो गए। ये भी कार्य हुआ किसके लिए, पूरे विश्व के हित के लिए, अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास। 6वां अवतार
श्री राम की बात होती है, श्री राम की कहानी सबको पता ही है कि जो रावण था, जो हाहाकार कर रहा था पूरी सृष्टि पर, आकाश से पाताल से सब जगह, वो भी लगभग अमृत को प्राप्त कर चुके थे, तो उनको भी व्यवस्थित करना था और श्री राम ने उनका वध किया, इसलिए वो भी उन्हीं विष्णु तत्व के अवतार हो गए। सातवां हो गए श्री कृष्ण, जहाँ पे पूरी तरह से अव्यवस्था थी, वहां पे अवस्था की बात ही नहीं थी, सारे अव्यवस्थित थे, मनुष्य ही अव्यवस्थित हो गए थे। देवताओं राक्षसों की बात तो छोड़ ही दीजिए, मनुष्य भी अव्यवस्थित हो गए थे, अपने बने बुनाए धर्म को पूर्ण रूप से अधर्म का रूप देकर धर्म मानकर कार्य कर रहे थे। तो वहां पे तो संरक्षण सबसे आवश्यक था, तो वहां से एकदम निपुण गुण में श्री कृष्ण ने कार्यभार संभाला और उन्होंने कार्य किया पूरे सृष्टि के लिए, ताकि उसे कुछ हद तक व्यवस्थित किया जा सके। और अभी इस अगला कहानी कहते हैं कल की अवतरण होगा। तो ये आप इस सब में एक चीज देखिए, एक बात देखिए, कहानी की सत्यता तो बात की बात है, सब में एक चीज कॉमन है, जितने भी थे उन्होंने पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य किया, अव्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो विष्णु तत्व क्या है? पालन करता, पालन करने वाले, इसलिए इन सबको विष्णु जी का अवतार कहा गया। विष्णु तो परमात्मा का गुण है, हम सब वही है परमात्मा, हम सब वही परमात्मा, लेकिन हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं? अपने इस शरीर के लिए, इतने तक ही सीमित है। कुछ लोग आसपास समाज के लिए कार्य कर रहे होते हैं, कुछ लोग देश के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका भी दायरा सीमित है, वो संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए कार्य नहीं हो रहा, तो उनको वहां पे विष्णु तत्व की संज्ञा नहीं दी जा सकती, न ही देवताओं की संज्ञा दी जा सकती संज्ञा, क्योंकि उनका दायरा सीमित है। देवी देवताओं की अगर भी बात करा जाए तो उनका भी दायरा पूरे विश्व के लिए होता है, हालांकि उनका जो गुण है अपने गुण के अनुसार ही प्रदर्शित होता है, उनका प्रदर्शन। जैसे हम वरुण देव की ही बात करें तो वरुण देव ऐसा नहीं करेंगे केवल भारत में पानी गिराना है या बिहार में गिराना है या अमेरिका में गिराना है। बारिश का जो गुण है वो पूरे विश्व के लिए, तो देवताओं का जो भी कार्य होता है वो भी पूरे विश्व के लिए होता है, लेकिन उनका दायरा अपने गुण के हिसाब से होता है। विष्णु तत्व का गुण है पालन पोषण, उसमें सारा कार्य शामिल हो जाता है, उसमें बारिश भी शामिल हो जाती है, उसमें अग्नि भी शामिल हो जाता है। पालन पोषण के लिए जितना भी आवश्यक सारे जो छोटे छोटे गुण हैं, इन गुणों का सम्मिलित रूप विष्णु तत्व कहलाता है। तो विष्णु तत्व का ही अवतरण क्यों होता है? क्योंकि केवल अव्यवस्था जीवन में होती है, न उत्पत्ति में न विनाश में, केवल जीवन के लिए। इसलिए हर एक अवतरण को, जो भी अवतरण पूरे विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, उसे विष्णु के अवतार के रूप में ही कहा जाता है। वैसे तो हम सारे उसी परमात्मा ही है, उसी परमात्मा के रूप में, लेकिन हमारा गुण, उस शरीर का गुण संकुचित है। हम केवल कुछ एक दायरे के हित की बात कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व कल्याण की बात ही नहीं हो रही। अब दूसरा है ये भगवान और देवता, ये अलग अलग लिखा जाता है। जैसे हम देखेंगे इंद्र को कहा जाता है इंद्रदेव, वरुण देव, ब्रह्मदेव, अग्निदेव, यहाँ पे देव देवता की बात हो रही है। और विष्णु जी के साथ क्या लगता है? विष्णु भगवान, शंकर भगवान। और देवी के साथ क्या लगता है? माता या देवी, दुर्गा देवी या दुर्गा माता। इन सब के पीछे भी रहस्य है। अब आप सोचिए, ये कोई तुकबंदी नहीं है। जो ऋषि मुनि हमारे बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धिमान, ऐसी तुकबंदी नहीं लगाए कि विष्णु जी के साथ भगवान अच्छा जुड़ता है तो भगवान बोल दिया जाए, या शंकर जी के साथ ये भगवान जुड़ रहा है, ब्रह्म जी के साथ भगवान नहीं जुड़ रहा है, उनको देव कहा जाए। ऐसा उनका सरनेम नहीं है, ये उनकी उपाधि है। भगवान क्या का अर्थ क्या है? ये 5 तत्व पर जिसका नियंत्रण हो, 5 तत्व पर, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश और नीर, जल। इन 5 तत्वों पे जिस शक्ति का नियंत्रण हो उसे भगवान कहा जाता है। पालन पोषण की जहां बात आती है वहां उनका नियंत्रण उन सभी
ये जो 5 तत्व है इन पर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है, तभी वो उस अव्यवस्था को व्यवस्थित कर सकेगी ना। अगर आपके पास शक्ति ही ना होगी तो व्यवस्था कैसे करेंगे? यदि वरुण देव को कहा जाए अवतार लेने के लिए, अब रावण को मारना है, तो वरुण का गुण क्या है? केवल बारिश। तो क्या कर सकते हैं? बारिश करा सकते हैं। अब लगातार बारिश कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, कराया जा रहा है। अब वो बोले कि रावण बोले अरे अरे बारिश कर रहा है, एक काम करता हूँ, महल अंदर बैठ जाता हूँ, गुफा बना के बैठ जाता हूँ, कर देगा। बारिश कितना करेंगे? करेंगे, टंकी खाली हो जाएगी एक आध दिन। व्यवस्थित कर पाएंगे वो तो और अव्यवस्था बिखरा देंगे। वहां पे बाढ़ आ जाएगा, वहां पे और अव्यवस्था बिगड़ जाएगी। वहां संभालने के लिए आए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अग्निदेव अगर वो करे, उनके पास केवल अग्नि की गुण, अग्नि का ही गुण है, तो केवल जलाएंगे, वो जलाते रहे, पूरा विश्व जल के नष्ट हो जाएगा। उनको तो व्यवस्थित करना है ना। तो विष्णु तत्व का गुण क्या होता है? इन 5 तत्वों पर नियंत्रण और समय अनुकूल इनका उपयोग। श्री राम के पास अग्निबाण भी था, वरुण जल बाण भी था, हर प्रकार का उनके पास गुण था। श्री कृष्ण तो हर चीज पर नियंत्रण था उनका। कभी वो बादल ले आते थे, सूर्य को ढक देते थे, तो कभी कहीं से प्रकट हो जाते थे। इनका नियंत्रण क्या था? पूरे इन 5 तत्वों पे। अगर हम विष्णु जी के अवतार, सारे अवतार की बात करें, सबके पास इन 5 तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण की बात होती है। अब विनाश की बात होती है। विनाश का अर्थ क्या होता है? इन 5 तत्वों को विघटित करना, 5 तत्वों को अलग अलग करना। अब वो अलग अलग कब करेंगे? जब इन 5 तत्वों पर उनका नियंत्रण होगा, कि ऐसे जल भी अलग कर देना है, इसमें अग्नि भी अलग कर देना है, इसमें वायु भी अलग कर देना है, इसमें आकाश तत्व भी अलग कर देना है, इसमें भूमि तत्व भी अलग कर देना है। जब कोई मनुष्य मरता है तो क्या होता है? उसका पहले तापमान कम हो जाता है, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद उसका जो शरीर सिकुड़ने लगता है, वो सूखने लगता है। तो क्या हो रहा है? हर एक तत्व विघटित हो रहा है। तो विघटन की प्रक्रिया कब होगी? जब वो जो 5 तत्व है तो उस पर उसका नियंत्रण होगा। इसलिए शंकर जी के आगे क्या लगता है? भगवान, शंकर भगवान। शंकर देवता नहीं कहा जाता। विष्णु जी के आगे क्या लगता है? विष्णु भगवान। लेकिन ब्रह्मा जी के आगे भगवान नहीं लगता। त्रिदेव भले ही कहते, लेकिन ब्रह्म देव कहा जाता। इनको इन 5 तत्वों पर नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं। ये 5 तत्व का संयोजन किसके द्वारा हो रहा है? विष्णु तत्व के द्वारा। 5 तत्व जीवन का पालन कैसे कर, पालन के लिए जो नियंत्रण है वो विष्णु तत्व के पास है। अब इन 5 तत्वों को एक साथ जोड़ना, इसका पालन करना, इसका संयोजन करना, ये सब विष्णु तत्व कर रहा है। और वहां से जीवन का केवल प्रारंभ हो रहा है। ब्रह्मा जी का काम क्या हो गया? केवल जीवन का पालन। तो वहां पे केवल उनका एक ही उनका पास नियंत्रण है, जीवन की उत्पत्ति। वो हमेशा राक्षस लोग तब करते थे, ब्रह्मा जी को बोलते थे। ब्रह्मा जी से मांगते क्या थे? जीवन के लिए, अमर होने का वरदान। तो उनको स्पष्ट मना कर देते थे कि मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि वो उनके पास ही नहीं है। उनका 5 तत्वों पर नियंत्रण है ही नहीं है, किसी भी हाल में नियंत्रण नहीं है। तो ये व्यवस्था कर सकते थे कि आपके जो है मृत्यु को कठिन बना दिया जाए, ताकि जो विघटन है उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाए, उतना ही कार्य। लेकिन ब्रह्मा जी पर इन 5 तत्वों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है, इसलिए वहां पे उनको ब्रह्मदेव कहा जाता है। वैसे ही सारी इंद्रदेव जो है, इंद्रदेव क्या कहा जाता है? ये अलग अलग जो गुण हैं उनके वो राजा हो गए, तो देवताओं के राजा कहलाते हैं। जितने गुण हैं, अलग अलग गुण, उनको एक अलग देवी देवताओं की बात कर दी गई। अब जो देवियां हैं, अब आप कहेंगे कि शंकर भगवान कहते हैं, तो पार्वती भगवान क्यों नहीं कहते, या लक्ष्मी भगवान क्यों नहीं कहते? विष्णु जी की पत्नी है, तो वो उनकी शक्ति है, चेतना। ये जो पति पत्नी के रिश्ते की बात होती है, एक साकार रूप देने के लिए हो गई। ये जो गुण है, परमात्मा का गुण, विनाश का हो, चाहे पालन का हो, चाहे जीवन का हो, उत्पत्ति का हो, ये तो उनका गुण हो गया। तो ये जो शक्ति है, उस शक्ति से ये कार्य हो रहा है। तो जो उनकी पत्नी की बात होती है, यह उनकी शक्ति है।
लेकिन शक्ति का अलग से अस्तित्व नहीं होता। परमात्मा है तो उसकी शक्ति है, और शक्ति के फलस्वरूप वो गुण दिख रहा है। जो हम विष्णु तत्व की बात कर रहे हैं, तो विष्णु तत्व का गुण कब दिखेगा? जब वो शक्ति होगी। और वो शक्ति कब होगी? जब वो परमात्मा की उपस्थिति होगी। तो विष्णु और लक्ष्मी अलग नहीं है, या पार्वती या शंकर अलग नहीं है। ये जो गुण है, ये जो त्रिदेव हो गए, ये शक्तियां हैं, वो तीन देवियां हो गई। तो ये गुण कब दिखेगा? जब वो शक्ति कार्य करेगी। तो ये जो देवियां हैं और ये जो त्रिदेव है, ये अलग नहीं है। शक्ति केवल उस कार्यों को कर रही है गुण के कारण। अगर गुण की मौजूदगी ना हो तो वो शक्तियां उस कार्य को कर ही नहीं पाएगी। तो शक्ति का अलग से अस्तित्व नहीं है, इसलिए उनको भगवान की संज्ञा नहीं दी जाती। उनको कहा जाता है माता या देवी। तो जितने भी यहाँ पे जो सनातन धर्म इतना विस्तृत है, इतना विस्तार है, इस विस्तार के कारण हम कभी कभी अंधविश्वासी हो जाते हैं और उसको समझ तो पाए नहीं है। सही बात तो ये है कि हम इसको समझ नहीं पाए हैं, इसलिए हम समझा भी नहीं पाते, और हम खुद ही इतने ज्यादा इसमें उलझ गए हैं कि हम एक अलग लोक की परिकल्पना करने लगे, एक अलग मनुष्य स्वरूप की परिकल्पना करने लगे हैं। समझिए, सारे के सारे। और वो हमारे मन मस्तिष्क पर इतनी बुरी तरीका से हावी हो चुका है, इतनी बुरी तरीका से, कि हमें यदि सत्य सामने दिखलाई भी देता है तो भी हम उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते। कारण है इसका, क्योंकि ये नींव जो बनी हुई है वो सदियों पुरानी है, सदियों पुरानी, हजारों साल पहले से। इसका कोई निश्चित काल नहीं है कि इस समय ये हुआ था। बीच में ये कम हो जाता था, फिर बढ़ता था, फिर कम होता था, फिर बढ़ता था, फिर लोग आते थे, फिर अपने तरीके से समझाते थे। तो ये हमेशा स्थापित रहा। न ये करो कल्पना है, कल्पित कुछ भी नहीं है, न ये जो हम सोचते हैं वैसा है। दोनों ही बातें। हर एक बात का निश्चित रूप से मानिए कि कुछ न कुछ कारण है, हर एक बात का। ऐसा नहीं कि कोई कारण ना हो, हर एक बात का कारण। लेकिन हम अपनी कल्पनाओं के आधार पर, अपने पूर्वाग्रह के आधार पर इसको उसी हिसाब से समझते हैं। यही हमारे साथ दिक्कत है। हम कल्पना कर लेते हैं विष्णु भगवान का अवतार हुआ तो विष्णु जी के अंदर से ऐसा प्रकाश जैसा निकला और वो उस माँ के गर्भ में के अंदर घुसा, और घुसने के पश्चात वो वहां से बच्चा जन्म हुआ। इसके लिए भी भविष्यवाणियां हुई, ये हुई। और उन कहानियों में इतने खो जाते हैं कि समझिए मत। आप भी विष्णु तत्व कर सकते हो, पूरे ब्रह्मांड के को व्यवस्थित करने में लग जाइए। आप कह सकते हैं आप विष्णु भगवान के अवतार कर सकते हैं। सब कुछ तो परमात्मा ही है ना, लेकिन आपको इसे पूरे ब्रह्मांड के को व्यवस्थित करने में लगना हो। और आप कहते हैं कि घर से फुर्सत नहीं मिल रहा, घर में इतनी ज्यादा है, प्रॉब्लम है, घर देखना पड़ता है, हम कैसे करें। मीरा, कबीर या तुलसीदास, इनको भगवान की संज्ञा नहीं दी गई है। भगवान विष्णु भगवान का अवतार नहीं कहा गया, क्योंकि इनका एक दायरा सीमित था। ब्रह्मांड कल्याण की बात नहीं, यहाँ पे उनको संत की संज्ञा दी गई। और जिन्होंने किसी एक गुण पर आधिपत्य कर लिया, उसे देवी देवताओं की संज्ञा दी गई। किसी भी एक गुण को पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए। समझने वाली बात यह है। और जो दायरा जिनका संकुचित है, उन्हें अधिक से अधिक संत की संज्ञा दी जाती, उस शरीर को, उस मनुष्य को। तो इस ब्रह्मांड कल्याण के लिए कार्य करने के लिए कोई है क्या? पूरे विश्व के कल्याण के लिए। आज तो पूरी अव्यवस्था फैली हुई है पूरे ब्रह्मांड में। जगह जगह भ्रष्टाचार, पाप, अनैतिक दुष्कर्म, क्या नहीं हो रहा है। अनैतिक कार्य लगातार होते जा रहे हैं। ये अव्यवस्था तो है ही है ना। इस अव्यवस्था को दूर करेंगे तो हम क्या इंतजार करते हैं? कोई एक कल की अवतरण आएगा, और निश्चित तौर पे कोई न कोई ऐसा व्यक्ति सामने अवश्य खड़ा होगा जो इस पूरे ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने में लग जाएगा। और हो सकता है वो सफल हो जाए, और जैसे वो सफल हो जाए तो उसे ही विष्णु भगवान का अवतार की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि उन्होंने उस गुण को अपना लिया व्यवस्था करने का। कल की अवतरण की कल्पना, परिकल्पना इस आधार पर की गई। और ये भी है, ये
पूर्ण व्यवस्थित कभी ना होगा, यह हमेशा से अव्यवस्थित ही रहेगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु का काल अनिश्चित होता है। इसके जो बीच का समय है ना, इसमें क्रियाकलाप अनिश्चित होता है। अगर ये अनिश्चित ना हो, पूर्ण निश्चित हो जाए, तो फिर वो तो आनंद ही से समाप्त हो जाएगा। ये अव्यवस्था हमेशा बनी रहेगी। और इस प्रकार का जो पूरे ब्रह्मांड के को व्यवस्थित करने में लग जाएगा, वो हमेशा उसी तत्व का अवतार ही कहा जाएगा। इस पे कोई गलत नहीं। आज लोग निकल जाते हैं ना, मैं तो इस देवी का अवतार हूँ, या मैं इस देवता का अवतार हूँ, मैं इस विष्णु भगवान का अवतार हूँ, तो मैं इस शक्ति का अवतार हूँ। सारी बातें कलो कल्पित। ये अगर आप समझिए, देवता का अर्थ समझिए, आप भगवान का अर्थ समझिए, आपका नियंत्रण है क्या इससे उस चीजों पर, और वो भी पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, एक निश्चित दायरे पर नहीं। श्री राम ने या श्री कृष्ण ने या क्या बोलते हैं नरसिंह ने या क्या बोलते हैं आपका वराह अवतार ने, किसी भी अवतार की बात कर लीजिए, उन्होंने ये कर लिया कि कल मैं भारत के लिए करूंगा या करूंगी, या मैं इसके लिए करूंगा। इन्होंने पूरे ब्रह्मांड के लिए बात करी, इसमें व्यवस्था बिठाने की बात करी। तो जब इस प्रकार का बात होता है, इस प्रकार का उसका कार्य होता है, उनको डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती, घोषणा करने की मैं इसका अवतार हूं। जैसे वो व्यक्ति अगर कर रहा है घोषणा, तो मान के चलिए गड़बड़ है। परमात्मा का और सब कुछ वही है, ये तो निश्चित बात, सही बात है। लेकिन जो पद है भगवान का, वो गुण उस शरीर में होना चाहिए, वो उसके जीवन काल में होना चाहिए, तब जाके उस नाम को अवतार की संज्ञा दी जाती है। ये पद है, ये उसका सम्मान है। भगवान या देवता या संत, ये ऐसे ही नहीं हो गया कि जाके चिपका दो, कोई भी आके चिपका दिया अपने में। आपके कार्य दिख रहे हैं क्या इस प्रकार के? पूरे समाज में व्यवस्था का आप कार्य कर रहे हैं, और वो कार्य पूर्ण हो गया, हो रहा है। अगर आप शुरू भी कर रहे हैं, मैं तो ब्रह्मांड कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूं, मैं तो भगवान हो गया, ऐसा नहीं। उस कार्य को पूर्ण करने के पश्चात आप भगवान की संज्ञा पाएंगे, देवी की संज्ञा पाएंगे, देवता की संज्ञा पाएंगे। ये पद, नाम, ये सम्मान तब आपको हासिल होगा। केवल बोलने मात्र से नहीं होगा। लोग भक्त बन जाए, आके पैसा चढ़ाए, दक्षिणा चढ़ाए, आज उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो हर कोई पहुंच जाता है, या उसको एक कहना चाहिए पेटेंट कर दिया जाता है कि आपको ये कैटेगरी पूरा करना पड़ेगा, तब आप देवी का अपने आप को अवतार कहोगे, या देवता का अवतार कहोगे, या विष्णु भगवान का अवतार कहोगे। एक पेट कर दिया जाता है, नियमावली लागू कर दी जाती, ऐसा पूरा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करेगा, कोई भी ना करेगा जब सारी कैटेगरी की बात आ जाएगी। तो अभी कोई है ही नहीं नियम, चलो ठीक है, लोगों को दिख रहा है, मेरे ऊपर विश्वास है, कर देते हैं डिक्लेयर, मैं इसका अवतार हूं। और ये जो विष्णु जी के अवतार है, ये देखिए जीवन का जो विकास क्रम है, यह प्रदर्शन है उसका। पहले मत्स्य की बात हुई, मछली की बात हो रही है। तो जीवन की उत्पत्ति कहां से शुरू हुई? जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई जल से। आप साइंस में भी पढ़ लीजिएगा, मत्स्य अवतार की बात हो रही है, मतलब जीवन की उत्पत्ति जल से शुरू हो रही है। फिर इसके बाद कछुए का, कछुआ क्या है? वो धीरे धीरे समुद्र से बाहर आया, वो जमीन पे भी चल सकता है और जल पे भी रह सकता है। फिर तीसरा अवतार आया वराह का। वराह का मतलब ये हो गया कि जो जानवर, जो जमीन पे चलने वाले जानवर, ये शुरू हो गए। फिर उसके पश्चात आया नरसिंह अवतार, मतलब वो जानवर का रूप अब थोड़ा सा खतरनाक हो गया, डायनासोर वगैरह जो आ गए खतरनाक रूप से, शेर वगैरह जो हो गए, इस प्रकार का हो गया। उसके बाद फिर वामन अवतार, फिर वो मनुष्य का रूप, जो बंदर होते हैं, बंदर, उनके रूप में परिवर्तन में आ गया। जो छोटे छोटे बंदर होते हैं, वामन का भी दिखाया जाता है छोटा सा रूप, छोटे छोटे बंदर के रूप में आ गए। वामन के बाद श्री राम आ गए, फिर वो मनुष्य का जो है रूप, पूर्ण विकसित रूप आ गया सामने, और साथ में वो बंदर भी थे। फिर कृष्ण अवतार आ गए, वो तो पूर्ण मतलब संपूर्ण रूप से हो गए, 16 गुणों से युक्त पूर्ण पुरुष कहा गया श्री कृष्ण को। ये विकास क्रम को भी दर्शा रहा है आपके जीवन का कैसे यहाँ पे प्रारंभ हुआ, ये भी समझाया जा रहा है। पूरा साइंटिफिकली है, पूरा साइंटिफिक समझने की बात है। हम बुद्धि से ना, हमारी दिक्कत क्या है कि हम केवल अंधविश्वास को, कहानियों को समझना नहीं चाहते, उसको ऐसे ही
पकड़ लेते हैं और अपने नीचे सौंप देते हैं। नीचे वाला भी थोड़ा उस पे से मिर्ची मसाला डालता है, उसको और सौंप देता है, हर एक चीज को, और लगातार चलते यार। सनातन धर्म को अगर समझ गए ना, निश्चित मानिए सनातन धर्म अध्यात्म का बहुत अच्छे से व्याख्या किया हुआ है। इतने आसान तरीकों से व्याख्या किया गया है कि वो आसानी लोगों को अंधविश्वास की तरफ ले आई। अगर उसको कठिन बना दिया जाता, जैसे कई अलग अलग धर्मों में है, इतना कठिन कर दिया गया कि वो उसमें उसको तोड़े कैसे ऐसे समझ नहीं पाता, जबकि उसने अध्यात्म को इतना आसान बना दिया है कि कोई भी उसका अपने हित के लिए उपयोग कर रहा है। आशा है आप लोग को समझ आया होगा।